नमस्कार विद्यार्थी। ओनली ट्रिक्स बाय द्रोणा मैथ्स में मैं अरविंद कुमार आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग देखेंगे कि मैथ्स से एमपी पुलिस, जेल प्रहरी, व्यापम या एमपी या और भी कोई स्टेट से रिलेटेड जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें मैथ्स किस लेवल की आती है। सारे क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर के सेट पेपर हैं, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पेपर आए हैं, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से उठाए गए हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को देखें और समझें कि आपको किस लेवल की तैयारी करनी है। अगर आप कम समय में जॉब लेना चाहते हैं तो आपकी जो तैयारी होनी चाहिए वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होनी चाहिए। आपसे किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप उन्हीं की तैयारी करो। आप हर सब्जेक्ट में अगर महारत हासिल करना चाहोगे तो इसमें आपको एक लंबा समय लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं कि एमपी जेल प्रहरी, व्यापम या एमपी पुलिस में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो पहला हमारा सवाल है एक रेखिक समीकरण जिसमें इसकी कोटि अक्ष भुजांग का आधा और चिन्ह में विपरीत है। देखिए, इन्होंने थोड़ा सा लैंग्वेज को हिंदी में बहुत शुद्ध कर दिया है। तो आपको पता होना चाहिए कि कोटि क्या होती है। तो कोटि क्या होती है, आपने ग्राफ कुछ देखा होगा, इस टाइप से रहता है। तो ये रहता है एक्स और इसी को कहा जाता है कोटि। ये एक्स है तो ये माइनस एक्स होगा हमारे लिए। अगर ये वाई है तो ये क्या होगा, माइनस वाई। और इसको क्या कहा जाता है, भुजांक। तो ये लोग क्या बोल रहे हैं कि जो कोटि है वो भुजांक का आधा है। तो भुजांक को अगर हम लोग 2y मान लें तो ये कितना होगा, x, मतलब x बराबर 2y। और चिन्ह में विपरीत है, इसका तो धन ले रहे हैं तो इसका ऋण ले लो आप। ये दोनों बराबर है तो ये हमारा समीकरण बन गया। यही वो पूछ रहे थे। क्या पूछ रहे थे, अ लीनियर इक्वेशन इन विच इट्स ऑर्डिनेट इज हाफ द एब्सिसा एंड अपोजिट। ये चीज़ें आपको, इनके नाम बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, क्या कोटि है, क्या भुजांक है। तो ये इसका आंसर है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक है, अगर आपका बेसिक क्लियर होगा तो ये आपसे बनेगा। तो हो सकता है कि ये समझाने के बाद आपको नहीं बना हो, तो आपको क्या करना है, आपको आगे वाले क्वेश्चन पे स्किप करना है, इसको छोड़ना है जितनी जल्दी हो सके। आपको समझ में आना चाहिए ये क्वेश्चन मुझसे बनेगा या नहीं बनेगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे पास 1186 मल्टीप्लाइड बाय 298 इज इक्वल टू 298 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट। तो देखिए ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है। ये 298 से 298 हमारा कैंसिल हो गया, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ गई भाई, 1186। यही हमारा आंसर है। आप बताइए, आप जो बहुत टफ क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं वो कहाँ आते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप टफ क्वेश्चंस कर रहे हैं मतलब आसान तो बन ही जाएंगे। हर क्वेश्चन आपसे तब बनेगा जबकि आपने उसको पहले कभी टच किया हो या फिर आपका बेसिक बहुत ही क्लियर हो। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, दो संख्याओं के बीच का अंतर 256 है और उनके वर्गों के बीच का अंतर ये है हमारे पास 2,56,000, 256,000। तो वो संख्याएं ज्ञात करो। हमें क्या बताया गया है, दो संख्याओं के बीच का अंतर। तो संख्याएं तो हमने क्या मान ली, x माइनस वाई। ये कितना है भाई, 256। और सेकंड क्या बोल रहा है कि उनके वर्गों का अंतर, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये कितना है, 256,000। तो इस क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन देखें, इसके ऑप्शन कैसे हैं। पहला जो ऑप्शन है उसमें यूनिट डिजिट क्या है, 2 है। 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 4। और इधर 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 6। तो 4 से अगर 6 को माइनस करोगे तो क्या कभी 0 आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। लेकिन 8 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ रहा है लास्ट में, 2 का स्क्वायर 4 करेंगे तो भी 0 आ रहा है। तो ये हमारा आंसर हो सकता है 8 और 2 फिर बाकी सब में। तो ऑप्शन के थ्रू तो इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते हम लोग। अब हमें करना पड़ेगा इसको बेसिक तरीके से, जिस तरीके से ये किया जाना चाहिए। तो यहाँ आपको क्या पता होना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। और वो क्या होता है, वो होता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। अगर आपको ये पता है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो गया फिर, ठीक है क्या। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा
तो ये क्या बन जाएगा आपके लिए, ये बन गया आपके लिए एक्स प्लस वाई, एंड एक्स माइनस वाई आप लिखोगे जब तो उसकी वैल्यू तो आपके पास 256 है, इज इक्वल्स टू 256 तो आपके पास क्या आ गया, एक्स प्लस वाई। 256 से 256 हट गया, कितने टाइम कटेगा ये, 1000, कितना, 1000। आपके पास x प्लस वाई कितना है, 1000, और x माइनस वाई है कितना, 256। तो हमें पता है कि x कैसे निकालते हैं, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई। जब इसमें पॉजिटिव वाला निकालना हो तो दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 कर दो। 1000 एंड 256 को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 1256। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई, कितनी आ गई, 6, 2 2 ज़ा 4, 2 एंड 8, 628। ये हमारे पास x आ गया। y निकालना हो तो क्या करेंगे, माइनस करके डिवाइड बाई 2 कर दो। 1000 से अगर हम लोग माइनस करेंगे 256 तो कितना आएगा, ये आना चाहिए 744। ये कितना आ जाएगा, 744। और जब आप 744 को 2 से डिवाइड करोगे तो वो कितना आ जाएगा, 372। ठीक है, आप देख रहे हैं क्या ज़रूरी था इस क्वेश्चन के लिए, सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट कि आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फंडा पता हो। तो स्टेट लेवल के एग्जाम्स की यही कहानी है, कुछ क्वेश्चंस बहुत प्यारे पूछेंगे, बहुत कॉन्सेप्चुअल पूछेंगे, और कुछ क्वेश्चंस बहुत ही आसान होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x का 10% y के 20% के बराबर है, x रेशो y क्या होगा। अब देखिए ये आसान क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिया। x का 10%, x का 10% ये क्या है, y के 20% के बराबर है। ठीक है, क्या आप देख रहे हैं परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, ये 0 से 0 कट गया, क्या आ गया, x इज इक्वल्स टू 2y। और यहाँ से अगर x रेशियो y निकालना हो तो x क्या होता है, जो x के आगे लिखा हो 2, y क्या है, जो y के आगे लिखा है, x के आगे कुछ नहीं लिखा है मतलब 1, सबका मालिक 1। तो x रेशियो y कितना आ गया, 2:1। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, गणित की पाठ्य पुस्तकों वाली एक बोरी का वजन 2 किलो 400 ग्राम है। यदि गणित की एक पाठ्य पुस्तक का वजन 300 ग्राम है तो बोरी में कितनी पाठ्य पुस्तकें हैं। अब देखिए ये एक और बहुत आसान सा सवाल आ गया, क्या बोल रहा है, 2 केजी 400 ग्राम उसका वजन है। 2 किलो मतलब 2000 ग्राम, तो 2000 ग्राम और 400 ग्राम टोटल कितने ग्राम हो गए भाई, 2400 ग्राम टोटल वजन है। और एक का वजन कितना है, ये तो पूरी बोरी का है, और एक बुक का वजन कितना है, वो है 300। ये 00 से 00 कट गया, ये इससे कट गया 8 टाइम, तो उसमें कितनी बुक्स होंगी, 8 बुक्स होंगी। क्या ये बहुत टफ सवाल है, तो ऐसे क्वेश्चंस को तो हमें सेकंडों में करना है। अगला क्वेश्चन क्या है, तेरेसा ने एक वाहन खरीदने के लिए 80,000 रुपये का ऋण लिया। उसने 1.5 साल तक हर महीने 4,600 रुपये का भुगतान किया। तो आप बताइए कि उसने बैंक को वापस कितने रुपए दिए। यार इसमें कौन सी बड़ी बात है, कितने रुपए वो वापस कर रहा है हर महीने, 4,600 रुपये हर महीने। कब तक किया उसने, 1.5 साल। 1.5 साल में महीने कितने होते हैं, 1.5 साल में महीने होते हैं 18। कितने महीने होते हैं, 18। तो हमें सिंपल 4,600 में 18 का मल्टीप्लाई करना है, 0 0। 18 18 छंग क्या 108 होता है, हाँ बिल्कुल 108 होता है। 10 कैरी आ गया हमारे पास, और 18 चुकू 72, 18 4 ज़ा 72। तो 72 और 10 कितना हो रहा है, 82। मतलब उसने लिए तो 80,000 थे और लौटाने कितने पड़े, 82,800 रुपये, और यही हमसे पूछा गया है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 172 में से -274 घटाना है। तो घटा सकते हैं हम लोग बड़ी आसानी से, कैसे, 172 माइनस, इससे माइनस करना है, क्या माइनस करना है, माइनस का 274। हालांकि ब्रैकेट लगाते हैं हम लोग, तो देखिए जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये माइनस और ये माइनस दोनों क्या हो जाएंगे, ये माइनस और माइनस तो क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। ये चीज़ें तो हमें पता है, तो ये क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। मतलब हमें क्या करना है, 172 में 274 ऐड करना है, तो वो कितना हो जाएगा, 2 और 4 6, 7 और 7 14, 4 आ गया, 1 1 और 2 3 और 1 4, तो 446 ये हमारा आंसर हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 74 पुस्तकें बुक्स और 106 कलम
पेन की कुल लागत कितनी है, 1910 रुपये। और नेक्स्ट है कि 106 पुस्तकें और 74 कलमों की कुल लागत कितनी है, 2230 रुपये। तो एक कलम और एक पुस्तक की हमें लागत मूल्य पता करनी है। तो देखिए यहाँ क्या होगा, अगर आप एलिमिनेशन मेथड लगाने जा रहे हो तो आप समझ रहे हो कि यहाँ 106 का और यहाँ 106 का और यहाँ 74 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपसे एग्जामिनर ये तो बिल्कुल नहीं चाह रहा होगा कि इतना टफ आप कैलकुलेट करो, इतनी टफ कैलकुलेशन करो। तो इसके पीछे क्या है, क्या मोटिव है कि इसको किस तरीके से और सॉल्व किया जा सकता है। तो ये इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। आप एक काम करो, इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड करो। यहाँ बुक्स कितनी है, 74, यहाँ बुक्स कितनी है, 106। तो टोटल कितनी बुक्स हो गई भाई, टोटल बुक्स हो गई है 180। एक बार ये वाला पैकेट हमने खरीद लिया, एक बार ये वाला पैकेट खरीद लिया, ये भी कितना आ गया, 180 पेन। ये कितना आ रहा है, 0 4 1 और ये आ गया हमारे पास 4। ठीक है, क्या ये पूरे के पूरे पैकेट को हमने ऐड कर दिया। अब क्या हो रहा है, यहाँ से 108 तो कॉमन आ रहा है हमारे पास, 180 अंदर क्या बच गया, बुक प्लस पेन। भाई 180 इसमें भी, 180 इसमें भी, बेशक हम लोग कॉमन ले सकते हैं। 414 और ये क्या आ गया हमारे पास, 0। तो ये इधर डिवाइड में जाएगा, एक 0 से एक 0 कट गया, 9 से काटेंगे 2, 9 से काटेंगे तो क्या आ रहा है, 9 चुकू 36 और नमक छक है 54 और इसको काटा तो कितना आ गया, 23। बुक और पेन, एक बुक एक पेन, इसकी कीमत कितनी आ रही है, 23। और यही तो हमसे पूछा गया है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। हर क्वेश्चन को पूछने के पीछे कोई ना कोई एक कॉन्सेप्ट है। अगर आपको वो कॉन्सेप्ट पता होगा तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन इरेशनल नंबर बिटवीन 2 and 2.5 इज, 2 और 2.5 के बीच में एक अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि अपरिमेय संख्या क्या होती है, ये पता नहीं होगा तब भी काम चल जाएगा। आपको ये पता लगाना है कि जो आपका आंसर आ रहा है वो 2 और 2.5, 2 and 2.5 के बीच में होना चाहिए। तो आप देखें, एक जो पहला ऑप्शन है वो क्या है, अंडर रूट के अंदर 22.5। यार 22 को छोड़ दो, आप 22 को छोड़ो, आप 22 के पास परफेक्ट स्क्वायर ले लो, क्या है 16। अगर आप 16 को भी अंडर रूट से बाहर निकाल रहे हो तो 4 आ रहा है जो कि बेशक 2.5 से बड़ा है, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट क्या है, 0.5 सॉरी अंडर रूट 5। यार अंडर रूट 5 को छोड़ो, आप 4 ले लो, 4 को बाहर निकालोगे तो 2 बनेगा। ठीक है, चूंकि ये 5 है तो 2 से तो बड़ी संख्या आने वाली, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। हमें एग्जैक्ट नहीं पता, ये हमारा आंसर हो सकता है। नेक्स्ट है अंडर रूट के अंदर 15, 15 को छोड़ो, आप इससे पहले 9 ले लो, 9 परफेक्ट स्क्वायर है, 9 को ही अंडर रूट से बाहर निकालोगे तो 3 आएगा जो कि 2.5 से बड़ा है। नेक्स्ट है 10 अंडर रूट 10, इसको इसके अंदर भी आप 9 ले लो, तो 9 को ही बाहर निकालोगे तो 3 आएगा। तो इसमें तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, वैसे ही आपका आंसर आ रहा है √5। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक प्रदर्शनी हॉल में 24 डिस्प्ले बोर्ड है, ओके, जिनमें प्रत्येक की लंबाई 1 मीटर 50 सेंटीमीटर और चौड़ाई 1 मीटर है। एक 100 मीटर लंबी एल्यूमिनियम पट्टी है जिसका उपयोग इन बोर्डों को फ्रेम करने के लिए किया जाता है। सभी बोर्डों को फ्रेम करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त एल्यूमिनियम की पट्टी ज्ञात करें। तो आप वीडियो पॉज करें और इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन जरूर लग रहा है, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। क्या है, 24 बोर्ड है, प्रत्येक की लंबाई 1 मीटर 50 सेंटीमीटर है, ठीक है, चौड़ाई इतने मीटर है, इतने 100 मीटर लंबी एल्यूमिनियम पट्टी जिसका उपयोग इन बोर्डों को फ्रेम करने के लिए किया। ठीक है, ये आपको समझ में आना चाहिए, इन बोर्ड को फ्रेम करने के लिए किया जा रहा है। फ्रेम कर रहे हैं मतलब बाउंड्री लगा रहे हैं, बाउंड्री लगा रहे हैं मतलब आपको किससे मतलब है, आपको मतलब है इनके पेरीमीटर से, आपको मतलब है इनके इनके इनकी इनके परिमाप से। तो आप ये देखिए क्या बोल रहा है, 1 मीटर 50 सेंटीमीटर मतलब कितना हो गया, 150 सेंटीमीटर। ये तो इसकी लंबाई हो गई। चौड़ाई कितनी है, इसकी चौड़ाई है 1 मीटर, 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर। ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। तो लंबाई कितनी बार होती है, 2 बार होती है, और चौड़ाई भी कितनी बार होती है, 2 बार होती है। भाई बोर्ड कुछ इस टाइप का रहा होगा ना।
तो इसका परिमाप ही तो निकालना है हमें। या ऐसा कर दो, लंबाई चौड़ाई को ऐड कर दो, डबल कर दो। तो लंबाई चौड़ाई ऐड कर दी तो कितना आ जाएगा 250, और 250 को मल्टीप्लाई कर दो आप 2 से, तब भी आपका काम बन जाएगा। 500 सेंटीमीटर। 500 सेंटीमीटर क्या है? 500 सेंटीमीटर एक बोर्ड में एल्यूमिनियम लगने वाला है आपको। एल्यूमिनियम की 500 मीटर की पट्टी एक बोर्ड में लगने वाली है। आपके पास बोर्ड कितने हैं? ऐसे 24। तो 24 इंटू 500 आपने किया तो ये कितना आ रहा है? इसको हाफ कर दो और इसको डबल कर दो तो ये कितना आ जाएगा भाई? 12,000 आ रहा है। कितना आ रहा है? 12,000। 12,000 इतने सेंटीमीटर की आपको पट्टी की ज़रूरत है। लेकिन ये क्या बोल रहे हैं कि 100 मीटर लंबी एल्यूमिनियम की पट्टी है। यार 100 मीटर का मतलब क्या हो गया? 100 मीटर को अगर आप लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हो तो वो कितनी हो जाएगी? 100 मीटर, और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 2 जीरो लगा दो। आपको 12,000 सेंटीमीटर चाहिए था, आपके पास 10,000 सेंटीमीटर है, तो आपको कितने सेंटीमीटर एक्स्ट्रा पट्टी की ज़रूरत पड़ रही है? 2,000 सेंटीमीटर की। कितने की? 2,000 सेंटीमीटर की। और 2,000 सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करना हो तो ये कितना बन जाएगा? 20 मीटर। यही हमारा आंसर है। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन था। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लें और बाद में ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस जरूर किया करें। तो ये हमारे 10 क्वेश्चंस का सेट था। अगर आपको ये ठीक लगा हो तो आप इसे अपने कॉम्पिटिटर दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। बने रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। मैथ्स में भयंकर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, यही पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है। अच्छे क्वेश्चंस को अपने पास नोट डाउन करके रखें, उन्हें हर 1 2 3 दिन में देखें, और जब आपको पता लगने लगे कि इसकी मेथड क्या है, सिर्फ देखने भर से आपको पता लग जाएगी आपसे बनेगा या नहीं बनेगा, इसकी कैलकुलेशन आपसे होगी या नहीं होगी, तब आप समझ लें कि आपकी तैयारी ठीक चल रही है। थैंक यू। जय हिंद।